हेलो दोस्तों, मैं अपूर्वा पाठक सारस्वत क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे थे, सिनोनिम एंटोनिम्स। और आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है वो सिनोनिम एंटोनिम्स का अगला पार्ट रहेगा। हमने पिछली क्लासेस में कुछ 4 पार्ट आई थिंक कर रहे हैं, तो आज ये आपका 5th पार्ट रहेगा। तो जैसा कि हम हमेशा क्लास को आपके स्टार्ट करते हैं रिविजन से, तो आज की क्लास भी एज यूजुअल रिविजन से स्टार्ट होगी। तो मैं आती हूँ पहले वर्ड पे। तो पहला वर्ड है कोमोशन। कोमोशन मतलब हमने क्या पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा मोशन हो जाता है तो डिस्टरबेंस हो जाता है, तो डिस्टरबेंस। अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना, गैदर करना। फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स को हमने सेगमेंट से याद किया था, टुकड़े। अधेरेंट, अधेरेंट मतलब था फॉलोवर, कैसे धीरज से याद किया था, शर्मा जी के बेटे से। कैलस, कैलस था हमारा कलेश से हमने याद किया था, हार्टलेस, जो कलेश करता है, हार्टलेस। रिमोट, दूर रखा रहता है यानी कि फार। राइटियस, राइट पर्सन होता है जो ऑनेस्ट होता है। प्रोवोक, प्रोवोक यानी भड़काना। ऑस्टेंटेशन को हमने प्रेजेंटेशन से याद किया था, प्रेजेंटेशन करना या शो ऑफ करना अपनी वेल्थ का या अपने धन का। आउटरेज यानी बहुत एंगर वाला रिएक्शन देना, गुस्से वाला रिएक्शन। एग्जैम्प्ट यानी छूट। ल्यूर यानी अट्रैक्ट करना। फ्रुजैलिटी, फोकट से याद किया था, इकोनॉमिकल, कंजूस इंसान। फ्लुएंट, फास्ट। डिग्रेडेशन, डिग्रेड करना, किसी को डिग्रेड कर देना, ऐसे नीचा दिखाना, तो डिसरिस्पेक्ट करना। फ्लरिश, अपमानित करना। फ्लरिश यानी फलना, फूलना। कॉन्शियस यानी अवेयर या जागरूक। कोमोशन पढ़ के आ रहे। डिराइड यानी मजाक उड़ाना, राइड करती है लड़कियां तो सब मजाक उड़ाते हैं। कैविटी यानी होल या छिद्र। इंक्विजिटिव यानी क्यूरियस होना, है ना। मोमेंटस, मोमेंटस मोमेंट हो गया, इवेंट हो गया, इम्पॉर्टेंट डे। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस यानी एक्सेप्ट करना। कैविटी, कैविटी होल। फोर रनर, फोर से हमने याद किया था, जहाँ पे भी एफ ओ आ रही हो वो पहले का मतलब, फोर रनर का मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, ये हमारे कुछ पिछले वर्ड्स थे। अब हम आते हैं आज के वर्ड्स की तरफ। तो आज का पहला वर्ड है कैटेस्ट्रॉफी। तो कैटेस्ट्रॉफी का क्या मतलब होता है, आपत्तिजनक सिचुएशन आ गई है ना, आपत्तिजनक कोई आपदा आ जाना, बड़ी विपदा आ जाना, आपदा आ जाना। जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ तो फ्लड, है ना। फ्लड, बाढ़ आ गई, है ना, तूफान आ गया बहुत बड़ा। तो ये सब जो है ये आपदा है। ठीक है, डिजास्टर इनको बोलते हैं इंग्लिश में, आपदा को। डिजास्टर इसका एक सिनोनिम है। तो कैटेस्ट्रॉफी क्या हो गया, विनाशकारी स्थिति या आपत्तिजनक स्थिति होना। ठीक है, ये कैटेस्ट्रॉफी हो गया। अब इसको याद कैसे करेंगे अपन, मेन मुद्दा तो यही है। तो देखो, कैट है एक आपके घर में, है ना, और आपकी बहुत इम्पोर्टेंट ट्रॉफी आपको जो मिली हुई है, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, आपने बहुत मुश्किल से कमाई, वो ट्रॉफी आपको मिली हुई है। तो इस ट्रॉफी को कैट तोड़ देती है। क्या है ना, कैट तोड़ दिया, तो कैट और ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी, और तोड़ दी तो आपके लिए कैसी विपदा आ गई, आपके लिए बहुत बुरी सिचुएशन हो गई, आपत्तिजनक सिचुएशन हो गई। तो ऐसे हम थोड़ा कनेक्ट करके याद कर सकते हैं इसको। तो कैटेस्ट्रॉफी का मतलब हो गया डिजास्टर या फिर आपदा। तो इसके सिनोनिम हो गए डिजास्टर, कैलेमिटी, मिसफॉर्चून, मिसहैप। ठीक है, ये मिस हैपनिंग जैसा कुछ है कि मिस हैपनिंग हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसके एंटोनिम है प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, रिस्टोरेशन, रिसर्जेंस। ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। ठीक है, समझ आया। तो चलो अगले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल। तो कैपेबल का मतलब क्या होता है, योग्य, योग्य होना, किसी चीज के लायक होना। वैसे ये वर्ड आपके काफी सुना हुआ होगा, एक फेमस मोटिवेशन कोट भी है, यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो, है ना। यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो, जितना आप जानते हो आप उससे भी ज्यादा योग्य हो, आप करके तो देखो। तो इसका ये मतलब हो गया कैपेबल यानी योग्य होना। इसको मुझे बहुत ज्यादा डीप में समझाने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेंट हो गया इसका सिनोनिम, सुटेबल, क्वालिफाइड, एबल होना, है ना। और इसके एंटोनिम क्या हो गए, इनकॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट होता है योग्य, कैपेबल का सिनोनिम होता है कॉम्पिटेंट, और उसका एंटोनिम हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, इम्बेसाइल, इनएप्ट।
एप्ट मतलब मैंने आपको और भी कहीं पढ़ा है, स्किल्ड जहाँ पर पढ़ा था हमने अड्रॉइट, अड्रॉइट का मतलब क्या था, कुशल होना, है ना, मैच ड्रॉ हो गया क्योंकि दोनों ही स्किल्ड थे उसके अंदर। तो एप्ट का मतलब भी होता है स्किल्ड होना, कुशल होना, ठीक है। तो इन एप्ट उसका क्या हो गया, एंटोनिम। तो कैपेबल का मतलब हो गया योग्य, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब हो गया डिजास्टर। ओके आगे चलती हूँ। अगला वर्ड है लॉडेबल, लाउडेबल। लाउडेबल का मतलब होता है एडमायरिंग या प्रशंसाजनक, है ना। लाउडेबल का मतलब हो गया प्रशंसाजनक। अब इसको कैसे याद करेंगे कि आपको 3-4 मेडल मिल गए, कोई ट्रॉफी मिल गई, है ना, तो आपकी सब तारीफ करेंगे, आप क्लास में फर्स्ट आए, है ना, या फिर पूरे स्कूल में फर्स्ट आए, तो आपको सब एडमायर करेंगे, आपकी सब तारीफ करेंगे। और आपको जब ट्रॉफी मिलती है तो आप चिल्ला चिल्ला के बताते हो कि ये मेरे को ट्रॉफी मिली, ये ट्रॉफी मिली। तो लाउड में बोलना, लाउड से हो गया लाउडेबल। और ट्रॉफी मिली क्यों, तो आपकी सब प्रशंसा करेंगे, तो वैसे याद करेंगे, लाउडेबल का मतलब हो गया प्रशंसा करना, है ना, प्रेज वर्दी, डिजर्विंग होना, ठीक। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, डिजर्विंग, ऑनरेबल, प्रेज वर्दी, एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये इसके सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा, विशियस, ब्लेम वर्दी, ब्लेम करने लायक, वेनमस, कंडेम, कंडेमनेबल। कंडेम करना का मतलब होता है किसी की बुराई करना, ठीक है। ये हो गया लाउडेबल, लाउडेबल का मतलब हो गया प्रशंसा लायक। ओके, कैटेस्ट्रॉफी मतलब डिजास्टर, कैपेबल मतलब योग्य। अगला वर्ड है लिंगर। लिंगर का मतलब होता है डिले। लिंगर का क्या मतलब हो गया, डिले करना। अब ऐसे कि इसको कैसे याद कर सकते हैं, लिंग से हम लॉन्ग याद कर सकते हैं, लॉन्ग, लंबे समय तक किसी चीज को खींचना, काम को टालते रहना, ये सब हो गया। हम लिंग से लॉन्ग याद कर सकते हैं, लंबे टाइम तक खींचना, डिले करना, काम को टालते रहना, डिले करना। ओके, तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, लॉइटर, प्रोलोंग, हेजिटेट, डिले, डेफर। ओके, डेफर वर्ड हम पिछले ही किसी क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। डेफर का मतलब था, हमने डफर से याद किया था कि डफर होते हैं वो लोग जो काम को टालते रहते हैं ना। तो डेफर का क्या मतलब हो गया, टालते रहना, डिले करना। अब आपका आज का होमवर्क है, आप सब कमेंट सेक्शन में मुझे डेफर के सिनोनिम और एंटोनिम सब बताओगे, ठीक है। अगले अब एंटोनिम में आते हैं, हेसिन, जल्दी करना, क्विकन, डार्क, डार्ट एंड हरी। ये सब, हरी हो गया जल्दी करना, डार्ट जल्दी, क्विक मतलब जल्दी करना, हैसन मतलब भी जल्दी जल्दी करना। ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम। लाउडेबल, लाउड में बताना मैं ट्रॉफी जीती, तो मतलब डिजर्व कर रहा है वो तारीफ को, तो तारीफ के लायक होना, कैटेस्ट्रॉफी यानी डिजास्टर। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मैंने आपको कैपेबल में भी बताया, कॉम्पिटेंट का मतलब भी कैपेबल जैसा ही होता है, योग्य, ठीक है, कि आप कॉम्पिटेंट हो या नहीं हो। कहीं पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कुछ करते हो, तो वहाँ पे बोलते हैं ना आप कॉम्पिटेंट हो नहीं हो। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कॉम्पिटेंट वर्ड को, कि आप कंपटीशन करने के लायक हो नहीं हो, जस्ट टू रिमाइंड यू, है ना, जस्ट याद कराने के लिए कि कॉम्पिटेंट, आप कंपटीशन में बैठने के लायक हो नहीं हो। तो कंपटीशन से हम कॉम्पिटेंट याद करेंगे, लायक से हम योग्य याद कर लेंगे। तो कॉम्पिटेंट का मतलब हो गया योग्य। ओके, इसके सिनोनिम क्या हो गए, डेक्स्टरस, स्किल्ड, इंजीनियस, कॉम्पिटेंट, और एक हमने क्या पढ़ा था, एप्ट, ठीक है, एप्ट। और इंजीनियस भी हम वर्ड पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ पे चाणक्य की फोटो लगी हुई थी, स्किल्ड, जीनियस, जीनियस पर्सन, ठीक है, उसके भी मेरे को आप सिनोनिम बताओगे, ठीक। और इसके एंटोनिम हो गए इनएफिशिएंट, अनस्किल्ड, इमेच्योर, अनक्वालिफाइड। मतलब क्वालिफाइड नहीं होना, इमेच्योर होना, स्किल्ड नहीं होना, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। कुछ वर्ड्स हमने क्या पढ़े, लिंगर, लिंगर का मतलब था टालना, लाउडेबल मतलब प्रेजवर्दी, तारीफ के लायक, कैपेबल मतलब योग्य। ओके, तो क्या वर्ड पढ़ा, कॉम्पिटेंट, जिसका मतलब था योग्य। ओके, फास्ट तो नहीं हो रहा ना, आगे चलते हो। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है बहुत टेस्टी, कहते हैं ना दिस इज अ डिलीशियस फूड। इसको बताने की जरूरत है, पूरे दिन ही बोलते होगे कि डिलीशियस खाना खाएंगे, अच्छा हो, बहुत टेस्टी हो। तो डिलीशियस का मतलब हो गया टेस्टी फूड, ठीक है। और इसके सिनोनिम क्या है, पैलेटेबल,
टेस्टफुल, एपेटाइजिंग, डेंटी। ठीक है, ये सब हो गया इसके सिनोनिम। इन सब का मतलब यही होता है टेस्टी फूड। और एंटोनिम हो गया डिस्टेस्टफुल, मजे नहीं आ रहे, अनसेवरी, सेवर अच्छा नहीं है, टॉलरेबल, इनएडिबल खाने योग्य नहीं होना इज इनएडिबल। ठीक, तो क्या वर्ड पढ़ लिया? डिलीशियस, डिलीशियस आप सब जानते हो, टेस्टी। और कॉम्पिटेंट योग्य, लिंगर यानी टालना लॉन्ग टाइम तक, कैटेस्ट्रॉफी यानी डिजास्टर या आपत्तिजनक सिचुएशन। और अगला वर्ड है थ्रॉन्च। थ्रॉन्च का मतलब होता है बहुत भारी संख्या में भीड़ होना। क्या? भारी संख्या में भीड़ होना। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? इनको सब जानते हो, नीरज चोपड़ा जी को, जेवलिन थ्रो के प्लेयर है, ओलंपिक्स के अपने विनर। तो देखो, जब जेवलिन थ्रो, इसको थ्रोन्ज को हम थ्रो से याद करेंगे, थ्रो। तो जेवलिन थ्रो का जब मैच हो रहा था तो बहुत भारी संख्या में भीड़ हो रही थी, भारी संख्या में भीड़ हो रही थी। तो थ्रो से थ्रोन्ज याद हो गया, भारी संख्या में भीड़ से इसका मतलब हो गया भीड़, क्राउड। तो थ्रोन्ज का मतलब हो गया क्राउड, भीड़ होना बहुत। इसके सिनोनिम क्या हो गए? सॉरी, असेंबली, गैदरिंग, कॉन्ग्रीगेशन, क्राउड। कॉन्ग्रीगेशन जो होता है ये पर्टिकुलरली ये रिलीजियस मीटिंग जो होती है ना, रिलीजन की मीटिंग होती है, रिलीजियस मीटिंग होती है, उसके लिए यूज होता है। आगे ये वर्ड आएगा जब आपको और मैं बताऊंगी डिटेल में। तो इसका मतलब हो गया असेंबली। असेंबली आपके स्कूल में होती थी ना, प्रेयर के टाइम असेंबली, सब लोग इकट्ठे होके, तो उससे रिलेटेड हो गया ये वर्ड। और एंटोनिम होगा डिस्पर्जन, ये तो होता है भीड़ होना इकट्ठा। ये स्कैटरिंग, हैंडफुल, स्पार्सिटी, ये वर्ड हमने और कहीं पे भी पढ़े हैं पिछली क्लासेस में, तो आपको बार बार मैं डालूंगी, ऐसे याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, स्कैटर होना यानी हट जाना। गैदर के एंटोनिम्स में हमने ये वर्ड्स पढ़े थे। ओके, क्या क्या वर्ड पढ़े हमने? लॉडेबल, लाउडेबल मतलब तारीफ के लायक। डेक्सचरस, डेक्सचरस हम अभी कॉम्पिटेंट में पढ़ के आ रहे हैं, कॉम्पिटेंट का मतलब डेक्सचरस का सिनोनिम है डिलीशियस, डिलीशियस यानी टेस्टी फूड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्वारंटीन। क्वारंटीन बहुत ज़्यादा बताने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, बहुत क्वारंटीन हुए थे। क्वारंटीन इसी से रिलेटेड होता है कि आप जब बीमार, किसी को भी कोई कंटेमिनेटेड बीमारी होती है, कंटेमिनेटेड मतलब छुआछूत वाली बीमारी, तो उस बीमारी के ठीक होने तक जो हमको 14-15 दिन के लिए अलग से रखा जाता है, उस पीरियड को बोलते हैं क्वारंटीन। ठीक है, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे 14-15 दिन के लिए क्वारंटीन करते थे ना, तो वो जो पीरियड है 14-15 दिन का, दैट इज क्वारंटीन। ठीक है, तो क्वारंटीन का ये मतलब हो गया। आइसोलेट, आइसोलेट मतलब अलग रखते थे, सेपरेट करना, अलग कर देना। सेक्लूड, स्क्रीन्ड, अलग रख देना है ना, स्क्रीन कर देना। एंटोनिम हो गया ग्रिगेरियस, एमिएबल, सोशिएबल, कंपेनिएबल मतलब सबके साथ रहना, सोशल में रहना। ग्रिगेरियस एक साथ भीड़ में रहना, सोशल में रहना, कंपेनिएबल साथ में रहना। ठीक है, आइसोलेट मतलब अलग रहना। और क्या वर्ड पढ़े थे हमने? थ्रोन्च, थ्रो जेवलिन थ्रो से क्राउड। पेल्टेबल, पेल्टेबल हमने पढ़ा है डिलीशियस के सिनोनिम के अंदर वर्ड। प्रोलोंग, प्रोलोंग यानी डिले करना, अपन ने कहाँ पढ़ा है इसको? लिंगर में। लिंगर का मतलब होता है डिले, ये लिंगर का सिनोनिम हो गया प्रोलोंग। मैं आपको ये सिनोनिम भी साथ में कुछ कुछ बीच में डाल रही हूँ जो थोड़े मुश्किल वर्ड है, ताकि आपके बार बार रिवाइज होने की वजह से आपको याद हो जाए। मुझे बताइएगा आपको ये तरीका सही लग रहा है क्या? अगला वर्ड है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है, ऑर्नामेंट्स जो होते हैं ना, बेसिकली ऑर्नामेंट्स आपके किसी चीज को डेकोरेट करने के लिए काम आते हैं। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट का मतलब होता है सजाने वाले जो सामान होते हैं, ऑर्नामेंट्स। जैसे आप जो गहने और ये पहनते हो, ये भी ऑर्नामेंट्स है, आपको डेकोरेट करने के लिए काम आ रहे हैं। तो ऑर्नामेंटल का मतलब हो गया डेकोरेटिव। अडॉर्न, अडॉर्न का मतलब होता है सजाना। ठीक है, ग्लैमरस, पिक्चरेस्क, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। एंटोनिम पे आऊँ, अनसीमली, प्लेन मतलब कुछ ऐसा अलग सा नहीं, सजावट नहीं। ब्लेमिश्ड, ब्लेमिश हमने पढ़ा था दाग हो जाना, वो भी हो गया। डिसफिगर्ड, ये सब इसके क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। ये तो सजावट हो गया, ये बिगाड़ना। ठीक है, ऐसे याद कर लो।
क्वारंटीन आपको बता ही दिया, डिलीशियस, टेस्टी, लाउडेबल, एडमायरेबल। अगला वर्ड चलते हैं, डिल्यूजन। डिल्यूजन कैसा, इल्यूजन जैसा लग रहा है ना, डिल्यूजन इल्यूजन, तो वैसे याद करो भ्रम। डिल्यूजन यानी किसी चीज का भ्रम होना। इसके कुछ सिनोनिम क्या पढ़ सकते हैं, इल्यूजन हेलुसिनेशन होता है ना आपको, कि भ्रम हो रहा है किसी चीज के होने का, वही होता है ये डिल्यूजन हेलुसिनेशन, कोई माइन्यूट सा डिफरेंस होते हैं इनमें। ओके, डिसेप्शन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, फैलेसी। फैलेसी नया वर्ड है और भी कई जगह आपके यूज होगा, बाकी हम पढ़ेंगे आगे। फैलेसी का मतलब भी हो गया डिसेप्शन, भ्रम होना किसी चीज का। एंटोनिम क्या हो गया, रियलिटी, ये तो कोई रियलिटी नहीं है ना, हेलुसिनेशन हो रहा है, सही नहीं है। सर्टेनिटी मतलब फिक्स होना, वेरासिटी फैक्ट होना, ये सब इसके क्या हो गए एंटोनिम, मतलब रियल होना सब कुछ। तो ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंटल का मतलब क्या हो गया, सजावट। क्वारंटीन, क्वारंटीन अलग से रखना। सेक्लूड, सेक्लूड आपको मैंने बताया क्वारंटीन के सिनोनिम के अंदर वर्ड था सेक्लूड। डेक्स्टरस, डेक्स्टरस यानी हो गया स्किल्ड, ठीक है। कॉम्पिटेंट, कैपेबल, ये सब डेक्स्टरस के सिनोनिम में आ जाएंगे। विलफुल, विलफुल का मतलब होता है जिद्दी। ये देखो, जानबूझकर किया गया कुकर्म, ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। मनमानी करने वाला, जिद्दी, हठी, मनमानी करने वाला इंसान, बेसिकली इसका मतलब है मनमानी करना, ठीक है। क्या मतलब है, मनमानी करना। विलफुल, विल से याद करेंगे हम, विल मतलब इच्छा, तो खुद की मर्जी से काम करूंगा भाई मैं, है ना, पता है ये चीज गलत है फिर भी मनमानी करना, ये हो गया विलफुल का मतलब। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, इनएक्सोरेबल, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट आपके बार बार यूज में आएंगे, ठीक है। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब भी हो गया जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट भी जिद्दी। एंटोनिम, अमेनेबल, मतलब जिद्दी नहीं होना, थोड़े फ्लेक्सिबल लोग होते हैं ना, मान जाते हैं बात को वैसे। इरेजोल्यूट, जिद्दी, प्लायबल, विनम्र लोग, इल्डिंग, इल्जिंग, ये सब हो गए इसके एंटोनिम। ऑर्नामेंटल का मतलब मैंने बता दिया, सजावट। डिल्यूजनल, इल्यूजनल जैसा भ्रमित। सेक्लूडेड क्वारंटीन में पढ़ा। पैल्टेबल, ये हमने डिलीशियस में पढ़ा है, ठीक है। तो विलफुल का मतलब हो गया मनमानी करने वाला, अपनी इच्छा करने वाली, इच्छा से काम करने वाला। फिर आता है बेफल। बेफल का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। बेफल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड इंसान, कि कंफ्यूज है एकदम, जिसको समझ ही नहीं आ रहा। अब आप इसको बेफल को किससे याद करोगे, बफेलो से। किससे याद करेंगे हम, बफेलो से। तो जो बफेलो होता है ना, अपन उनके लिए नेगेटिव में यूज लेते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, उनको कुछ समझ ही नहीं आता, है ना, कुछ समझ ही नहीं आता बफेलो को, भैंस के आगे बीन बजा रहे, क्योंकि कंफ्यूज से ही रहते हैं। तो बफेलो से बेफल याद हो गया, और कंफ्यूजन से हम इसका मतलब याद कर लेंगे कंफ्यूजन। तो बेफल का मतलब होता है कंफ्यूजन। इसके सिनोनिम हो गए कंफाउंड, इल्यूड, फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स, ये सब हो गए इनके। फ्रस्ट्रेट रहता है, फिर कंफाउंड रहता है, परप्लेक्स रहता है, कंफ्यूज रहता है बेसिकली, है ना, ऐसे ही याद करेंगे बफेलो का। फिर एंटोनिम हो गया पोइज, कंपोजर, फैसिलेट, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट करते हैं भाई, फैसिलेट करेंगे, सब मतलब सब समझ आ जाता है, थोड़े ठीक इंसान जो है, कंफ्यूज्ड नहीं हो, वो हो गए इसके एंटोनिम। ओके, तो क्या क्या बढ़ते हैं, विलफुल, विलफुल मनमानी करने वाला। फैलेसी, फैलेसी डिल्यूजनल में पढ़ा था हमने। पल्टेबल, डिलीशियस फूड। कैटेस्ट्रॉफी यानी डिजास्टर। कैलेमिटी, कैलेमिटी कैटेस्ट्रॉफी का सिनोनिम था आपत्तिजनक सिचुएशन होना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। क्या है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब भी कैटेस्ट्रॉफी जैसा ही होता है, कि आपदा आ जाना, बहुत वैसी सिचुएशन होना, आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन होना। कहते हैं ना एडवर्स सिचुएशन से निकला था मैं, मेरे वो एडवर्स सिचुएशन वाला टाइम था, यानी मुसीबत भरा, ठीक है। एडवर्सिटी का मतलब हो जाता है मुसीबत भरा, बहुत बड़ी मुसीबत।
अब देखो इसको याद करने के लिए हम क्या बोलेंगे, वर्स, इसके अंदर खुद में क्या आ रहा है, वर्स, तो वर्स सिचुएशन से, वर्स से वर्स्ट बोलते हैं ना, और सिटी से हम शहर, सिटी, ठीक है, वर्स सिटी, तो वर्स्ट सिचुएशन हो गई सिटी के अंदर, कैसी सिचुएशन हो गई, वर्स्ट सिचुएशन, क्यों, बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई, वर्स्ट सिचुएशन हो गई, तो एडवर्सिटी का मतलब हो गया डिफिकल्ट सिचुएशन होना, ठीक है, और इसके सिनोनिम क्या हो गए, मिसफॉर्चून, कैलमिटी, मिजरी, अफ्लिक्शन, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। एक इसके अंदर सिनोनिम आप कैटेस्ट्रॉफी भी डाल सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम हो गया प्रॉस्पेरिटी, फॉर्चून, असिस्टेंट, असिस्टेंस, फेवर, मतलब फेवरेबल सिचुएशन होना, एडवर्सिटी में मतलब अनफेवरेबल सिचुएशन, हमारे फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा, इसके एंटोनिम ये वर्ड हो गए। और क्या क्या वर्ड थे, विलफुल, मनमानी, ऑब्स्टिनेट, विलफुल का सिनोनिम था जिद्दी, लिंगर यानी टालना, प्रोलोंग, इसका मतलब भी होता है टालना। अगला वर्ड लेते हैं एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब हटाना, एलिमिनेट कर दो, जो अवांछित चीज हो, जो जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा देना, वो होता है एलिमिनेट। कहते हैं ना ऑप्शन एलिमिनेशन का बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ऑप्शन एलिमिनेट करो, किसी भी क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन, मतलब कि जो काम का नहीं है उसको हटा दो, ठीक है, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। अब जैसे इसको ये देखो, हम कहते हैं ना लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करो तो सक्सेस आपकी होगी, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करो, सक्सेस विल बी योर्स, ठीक। तो इस तरीके से याद कर लें, बहुत ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट आप सब जानते हो। ओके, एलिमिनेट के सिनोनिम हो गया एक्सपेल, ऑस्ट, एक्सक्लूड, रिमूव, हटा देना किसी चीज़ को, एक्सक्लूड कर देना, मिटा देना। एंटोनिम रिस्टोर, इसको एंटोनिम अभी तक तो मिटा रहे थे, अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट, रिटेन यानी रोक के रखना, इंक्लूड यानी डालना, कि भाई इंक्लूड कर दो इसको भी, इसके अंदर इंक्लूड करो, कंसिडर करो। ओके, तो एलिमिनेट का मतलब हो गया अनावश्यक चीज़ों को हटाना। एडवर्सिटी, एडवर्स सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। बेफल, बफेलो कंफ्यूज होती है, कंफ्यूजिंग, और बेफल का ही सिनोनिम था परप्लेक्स, कंफ्यूज, थ्रॉन्च, थ्रो कर रहे थे तो भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तो क्राउड। अगला है फ्रिवोलस, फ्रिवोलस का मतलब है वर्थलेस, क्या होता है, वर्थलेस। अब इस वर्थलेस यानी बिना काम का, कोई काम नहीं हो जिस चीज का, वर्थलेस, वर्थलेस हो गया है ना, बेकार, वर्थलेस। तो इसको कैसे याद करेंगे, फ्रिवोलस को आप ऐसे याद करो, खाटू श्याम जी सब जानते होंगे, राजस्थान में रहते हो तो, कि खाटू श्याम जी के लिए गवर्नमेंट ने लगाई है फ्री वॉल्वो, क्या है, फ्री वॉल्वो लगाई है, और आप बैठ के जा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको कुछ काम आ गया या आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो आप खाटू श्याम जी जा ही नहीं पाए, आप फ्री वॉल्वो की सर्विस ले ही नहीं पाए, तो आपके लिए तो वर्थलेस हो गया, बेकार चला गया ये सब। तो ऐसे याद करने के लिए हम कर सकते हैं, फ्रिवोलस मतलब वर्थलेस हो जाना, बेकार। तो पैटी, वर्थलेस, कैप्रिशियस, क्लीन कर देती हूँ इनकेस आपको नोट डाउन करना, पैटी, वर्थलेस, कैप्रिशियस, वॉलेटाइल, ठीक है, ये इसके क्या होगा सिनोनिम। एंटोनिम क्या होगा, सोलेम, सिग्निफिकेंट यानी इम्पोर्टेंट, एसेंशियल, पर्टिनेंट, ये सब तो वर्थलेस हो गए, इम्पोर्टेंट नहीं है, और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट होना, सिग्निफिकेंट, एसेंशियल, पर्टिनेंट, ये सब हो गए सिनोनिम। पर्टिनेंट का एक मतलब होता है रेलेवेंट भी होता है, ठीक है। ओके, और क्या वर्ड थे, एडवर्सिटी, एडवर्स सिचुएशन हो गई, डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई, बेफल यानी कंफ्यूजिंग हो गया, फैलेसी यानी डिल्यूजनल के अंदर अपन ने पढ़ा था फैलेसी, भ्रमित, डिल्यूजनल मतलब भ्रमित। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्परेरी, क्या होता है फ्लीटिंग का मतलब, टेम्परेरी। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम, कि कोई भी छोटा बच्चा है उसको आप बोलोगे कि बोल फ्ली, फ्री बोल, फ्री, तो वो क्या बोलेगा, पिली 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 पिली, है ना, फ्ली। तो फ्ली से हम याद करेंगे फ्लीटिंग, और कोई भी जो फ्री की चीज होती है वो अक्सर
टेम्पररी होती है ना, परमानेंट नहीं होती है। कैसे, आप जैसे जियो जब आया था स्टार्टिंग में तो आपको फ्री सर्विस देता था, फिर थोड़े टाइम ही रहा, वो फ्री इंटरनेट सर्विस दी, उसके बाद आपसे पैसे लेने लग गए। तो कोई भी फ्री की चीज़ ज़्यादा, अक्सर फ्री की चीज़ें ज़्यादा दिन तक की नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। तो वहाँ से याद कर सकते हैं हम, फ्लीटिंग का मतलब टेम्परेरी। अब इसके सिनोनिम क्या हो गए, ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, एफिमरल, ट्रांजिटरी, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए, एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग, एटर्नल, ये सब हो गए परमानेंट वाली चीज़ें, परपेचुअल, अनसीजिंग, ठीक है, ये सब, इन सब का मतलब हो गया परमानेंट। फ्रिवोलस, फ्री की वोल्वो, वर्थलेस हो गई आपके लिए। एलिमिनेट, एलिमिनेट मिटा देना, एक्सपेल का मतलब भी यही, निकाल देना, मिटा देना। विलफुल यानी जिद्दी होना, मनमानी करने वाला इंसान। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लीनियंट। लीनियंट का क्या मतलब है, कोई स्ट्रिक्ट नहीं होना, लीनियंट ही रहना, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना, कोमल होना। हिंदी मीनिंग क्या होगा इसके, सौम्य, कोमल, नर्म, ऐसा। लीनियंट आप बोलते हो ना कि बहुत लीनियंट सर है, वो बहुत लीनियंट है, लीनियंसी है वहाँ पे, इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लीनियंट रूल है, वैसे याद कर लेंगे। सिनोनिम हो गए कंपैशनेट, कंपैशनेट, मर्सीफुल, मॉडरेट, टॉलरेंट, ये सब हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो गए क्रूअल, सिवर, वायलेंट, वेहिमेंट, ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो क्या वर्ड था, लीनियंट यानी कोमल, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग यानी फ्री, फ्री 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 की सर्विस, टेम्परेरी। फ्रिवोलस, फ्रिवोलस से वर्थलेस। बेफल, बफेलो से याद किया था, कंफ्यूजिंग, ऑर्नामेंट, सजाने के सामान से। ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है निराशा भरा, इतना ज़्यादा डार्कनेस या इतना अंधेरा, निराश हो जाओ, या निराशाजनक आप कह सकते हो, ग्लूम का मतलब निराशाजनक। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो कि ग्लो, यहाँ पे आ रहा है ना वर्ड ग्लो, और यहाँ एम आ रहा है, तो हम कह देंगे ग्लो म्यूट हो गया, ग्लो म्यूट हो गया, मतलब कम हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, मर गया, ग्लो मर गया। ग्लो का मतलब होता है रोशनी, ठीक है, तो रोशनी मर गई तो डार्कनेस आ गई, तो ग्लूम से हम क्या याद कर सकते हैं, डार्कनेस। तो इसके सिनोनिम हो गया ऑब्सक्यूरिटी, डार्कनेस, डिजेक्शन, डिसल्यूशन, ब्लीक। ब्लीक वर्ड हम पढ़ चुके हैं पहले, तो आपको क्या करना है भाई, ब्लीक के सिनोनिम और एंटोनिम मुझे कमेंट में बताने हैं। और एंटोनिम क्या हो गए, डिलाइट, मर्थ, जोविलिटी, ब्राइट, मतलब रोशनी भरा होना, बहुत खुश नुमा होना, माहौल, वो हो गए इसके एंटोनिम। मर्सीफुल, ये हो गया मतलब मर्सीफुल, ये पिछले हमने कहीं से वर्ड में पढ़ा है, मर्सीफुल होना, लीनियंट होना, लीनियंट के सिनोनिम में ही हमने पढ़ा था मर्सीफुल, मर्सी यानी दया, है ना। ऑब्स्टिनेट यानी जिद, विलफुल यानी भी जिद्दी होना, मनमानी करने वाला। फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट वर्ड बहुत ज़्यादा बताने की नहीं है, फ्लक्चुएट करता रहता है, हिलता डुलता रहता है, एक ट्रांजिएंट होता है, मतलब टेम्परेरी है, जैसे शेयर, किसी भी चीज़ ऊपर नीचे होता रहना, ठीक है, अप एंड डाउन, अप डाउन मिलिए सही। फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे होता रहना, ठीक, बहुत बताने के लिए फ्लक्चुएट आप सुनते ही रहते हो, जैसे कि गोल्ड की जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, शेयर मार्केट की प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, ये देखो, ये फ्लक्चुएशन का मैंने एक एग्जांपल दिया, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ऐसे। सिनोनिम क्या हो गए, डिफ्लेक्ट होना, वैसिलेट होना, वेरी करना, डेविएट होना, वेरी करते रहना, कांस्टेंट नहीं रहना। एंटोनिम हो गया स्टेबल, रेजिलेट, कांस्टेंट, इनऑल्टरेबल। ऑल्टरेबल का मतलब होता है चेंजेबल, ठीक है, इनऑल्टरेबल का मतलब नॉट चेंजेबल। तो फ्लक्चुएट मैंने बता ही दिया। फ्रिवोलस, फ्री वॉल्वो मिल रही थी, वर्थलेस हो गया। एडवर्सिटी, एडवर्स सिचुएशन हो गई। कॉम्पिटेंट यानी योग्य, एडवर्स सिचुएशन से हमने करा था आपदा वाला, वर्स्ट सिचुएशन। ग्रिसली, ग्रिसली का मतलब होता है डिसगस्टिंग, बेकार, बहुत बेकार, ग्रिसली, है ना। तो देखो, आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, ठीक है, और ग्रीस खत्म हो गया, आप ग्रीस डाल रहे हो उसके अंदर, गाड़ी सही करते वक्त ग्रीस लग जाता है ना आपके हाथ पे, और फिर वो हाथ पे लगा हुआ आपके मुंह पे लग गया, ऐसा इमेजिन करो आप कि किसी के मुंह पे ग्रीस लग गया,
तो कितना बेकार लगेगा, कितना डिस्गस्टिंग होगा, कितना बेकार हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्गस्टिंग, मतलब डिस्गस्टिंग, एट्रोशियस, मॉन्स्ट्रस, लॉथसम, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। बेकार, बहुत बेकार। और एंटोनिम प्लीजिंग, अट्रैक्टिव होना, ब्यूटीफुल होना, अल्यूरिंग, अल्यूरिंग तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, आकर्षित, है ना, ये सब आकर्षित नहीं करने वाले, आकर्षित करने वाले, सॉरी, ये हो गए इसके एंटोनिम। क्या वर्ड थे बाकी, फ्लक्चुएट, अप एंड डाउन होते रहना, ग्लूम, ग्लो म्यूट हो गया, मतलब डार्कनेस खत्म हो गई, सॉरी रोशनी खत्म हो गई, ग्लो खत्म हो गया, डार्कनेस आ गई। बेफल यानी बफेलो से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेम्पर। हेम्पर का मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना, ठीक है। हेम्पर का मतलब होता है रोकना, ऑब्स्टेकल होना, कोई बाधा आ जाना, बाधा होना, ये होता है हेम्पर। अब कैसे याद करेंगे कि गिफ्ट हैम्पर होते हैं ना, गिफ्ट हैम्पर, अब जब हम उन पे पैकिंग कर देते हैं तो वहाँ पे क्या लग गया, वो दिखने से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, दिखने से रुक गए, जो गिफ्ट के अंदर जो सामान था वो दिखने से रुक गया। तो हैम्पर से हमने याद कर लिया, गिफ्ट हैम्पर से हैम्पर, और दिखने से रुक गए, विजिबल होने से रुक गए से हमारी बाधा आ गई, उसको देखने में बाधा आ गई, तो बाधा से ऐसे याद कर सकते हैं, रोकना, प्रिवेंट करना, बचाना। तो इसके सिनोनिम हो गए रिटार्ड, प्रिवेंट, हिंडर यानी रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना भी रोकना, एनकम्ब्रेंस, एनकम्ब्रेंस वर्ड हम पढ़ चुके हैं, इनकम में ब्रेक लग गया, ऑब्स्टिकल आ गया, उसके सिनोनिम एंटोनिम बताइएगा। एंटोनिम प्रोमोट, फैसिलिटेट, फॉस्टर, असिस्ट, ये सब हो गए इसके एंटोनिम, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड थे, ग्रिसली यानी डिस्गस्टिंग, ग्लूम, ग्लूम का मतलब ग्लो म्यूट हो गया, डार्कनेस, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग यानी फ्री, ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब हो गया था डिजास्टर, इसका एक सिनोनिम एडवर्सिटी भी हमने इसमें पढ़ लिया। नेटिव, नेटिव यानी पैदाइशी वहीं के होना, ठीक है। जैसे मैं राजस्थान की नेटिव हूँ, आपसे पूछे ना आपका नेटिव प्लेस कौन सा है, तो नेटिव से आप जहाँ के होते हो, पैदाइशी जहाँ के हो, वही होता है नेटिव, देसी, पैदाइशी। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, ओरिजिनल, वर्निक्यूलर, इंडिजिनस, अब ओरिजिनल, ये सब हो गया। आप जहाँ से होते हो, नेटिव प्लेस आपका कौन सा, उस तरीके से याद कर लो। एंटोनिम क्या हो गए, एलियन, एक्सट्रेनियस, एक्सोटिक, फॉरेन, ये सब एंटोनिम हो गया, मतलब बाहर के होना, नेटिव यानी वहीं के होना, और फॉरेन बाहर के होना, ये सब इसके अपोजिट हो गए। हेम्पर को हमने गिफ्ट हेम्पर से याद किया, रोकना। ऑब्ड्यूरेट विलफुल में याद किया था, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, विलफुल, ये सब सिनोनिम याद किए। विलफुल यानी जिद्दी, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग के अंदर याद किया था, फ्लीटिंग होना, ट्रांजिएंट होना, ठीक है, टेम्परेरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी वो होता है कि जो हम होते नहीं है वो बनने की एक्टिंग करे, वो होती है हिपोक्रेसी, ठीक। जैसे चाइना लिख के रख, चाइना बोलता है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसको हम डेमोक्रेसी से याद करेंगे, क्रेसी क्रेसी आ रहा है ना, तो उस तरीके से थोड़ा रिलेट कर लेंगे, डेमोक्रेसी, हिपोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी, चाइना के अंदर डेमोक्रेसी है नहीं, फिर भी वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो हाइपोक्रेसी का मतलब होता है प्रिटेंड करना जो आप नहीं हो, ठीक है। इसका एक सिनोनिम होता है इम्पोस्टर, ठीक है। जैसे कि कोई इंसान इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है, फिर भी पैसा दिखाने का नाटक करना कि मेरे पास पैसा है, तो वो क्या है, हिपोक्रेट पर्सन है, ठीक है। जो पर्सनैलिटी है नहीं वो दिखाने की कोशिश करना इज हिपोक्रेसी। तो इसके सिनोनिम हो गए डिसेप्शन, अफेक्टेशन, ट्रिकरी, इल्यूजन, ये सब हो गए इसके सिनोनिम, ठीक। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, सिंसियरिटी, मतलब ये ऑनेस्ट होना, ये सब धोखा है, जो हिपोक्रेसी है एक तरफ से धोखा है। सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, इनजेन्युइननेस, मतलब ओरिजिनल होना, धोखा नहीं है, डिसेप्शन नहीं है, ठीक। ये सब हो गए इसके सिनोनिम। इसका एक सिनोनिम होता है इम्पोस्टर, इसको इम्पोस्टर भी ऐसा सा ही वर्ड होता है, आगे पढ़ेंगे हम।
हैम्पर का मतलब हो गया प्रिवेंट करना, रोकना। ग्रिसली यानी डिस्गस्टिंग। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है ओरिजिनल। अब्ड्यूरेट यानी जिद्दी। ऑब्स्टिनेट, विलफुल, अब्ड्यूरेट, ये 3 वर्ड तो आपको याद हो ही गए। पल्चेबल क्या होता है? डिलीशियस का सिनोनिम। जेन्युइन, जेन्युइन हमने पहले पढ़ा है ना, जेन्युइन ऑथेंटिक होना, रियल होना, जेन्युइन पर्सन है, जेन्युइन है, ऐसा। ऑथेंटिक हमने एक वर्ड पढ़ा था, उसी का सिनोनिम था जेन्युइन। ठीक है, तो जेन्युइन का मतलब हो गया रियल, ऑथेंटिक, क्रिएटिव, ओरिजिनल होना, जेन्युइन होना। और एंटोनिम क्या हो गए? डिसेप्टिव, स्पूरियस, स्पूरियस होता है नकली, इमिटेशन, नकली कि इमिटेट करना, कॉपी करना, डेरिवेटिव, ये सब हो गए नकली। ठीक, तो जेन्युइन का मतलब हो गया रियल। हैम्पर, हैम्पर का मतलब रोकना, प्रिवेंट करना। हिपोक्रेसी, जो नहीं है वो होने का नाटक करना, धोखा। ग्लूम, डार्कनेस, ग्रिसली, डिस्कशन, डिस्गस्टिंग। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी। ठीक है, अब ऐसे याद करो कि आप घर में पड़े, जो इंसान घर में ही डोलता रहता है, ठीक है, कुछ काम धंधे नहीं कर रहा है, घर में ही डोल रहा है, पैसा ही नहीं कमा के ला रहा, तो ये लेजी हो गया ना, कि भाई आलसी इंसान है, घर में ही डोलता रहता है, बाहर जाके कुछ काम तो करे, है ना, तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो इंडोलेंट का मतलब हो गया लेजी पर्सन। ठीक, तो इंडोलेंट, लेजी, आलसी, ये देखो लेटा हुआ है ना, घर के अंदर ही लेटा हुआ है, घर के अंदर ही घूम के वापस घूम रहे, काम करने ही नहीं जा रहे, पैसे ही नहीं ला रहे। ठीक है, तो इंडोलेंट का मतलब हो गया लेजी। लिस्टलेस, लिस्टलेस हमने वर्ड पढ़ा है पहले, उसके सिनोनिम बताइएगा। लैंग्विड, स्लगिश, ये सब हो गया लेजी, आलसी। और एंटोनिम क्या हो गए? एनर्जेटिक, वाइवेशियस, प्रॉम्प्ट यानी जल्दी, एजाइल, ये सारे क्या वर्ड हो गए इनके एंटोनिम। ये वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, एजाइल, प्रॉम्प्ट यानी फुर्ती, ये सब अलैक्रिटी में आई थिंक हमने पढ़ा होगा ये वर्ड। तो एक आप रोज रिवाइज करके फिर क्लास में आया करिए, ताकि आपको रिवाइज भी होते रहे सारी चीज़ें, आपको पता चले कि हमने जो पढ़ी है वो हमको याद है या नहीं है। ठीक है, तो इंडोलेंट का मतलब हो गया लेजी। ऑथेंटिक यानी रियल हो गया। विलफुल यानी ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। पल्टेबल, डिलीशियस हो गया, डिलीशियस का मतलब टेस्टफुल, पल्टेबल मतलब टेस्टी हो गया। अगला वर्ड है जस्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या वर्ड ले लिया मैडम, जस्ट, सबको पता है जस्ट। नहीं बेटा, जस्ट का मतलब एक तो वो होता ही है कि बस जस्ट अभी आया हूँ, अभी अभी हुआ है, अभी अभी आया हूँ। और एक जस्ट का मतलब होता है फेयर या ऑनेस्ट। ठीक है, जस्ट का एक और मतलब होता है फेयर या ऑनेस्ट। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? ऑनेस्ट, इम्पार्शियल, राइटियस, हमने कल पढ़ा था राइटियस पर्सन, राइट पर्सन कौन है? जो ऑनेस्ट है, अपराइट, ये सब होगा इसके सिनोनिम। ये डिसऑनेस्ट हो जाएंगे इसके एंटोनिम। अनइक्वल, अनफेयर, डिस्क्रिमिनेटरी, अनसीजनेबल, थोड़ा ईमानदार हो, ईमानदार हो गया इसका मतलब। ठीक है, जस्ट का मतलब फेयर होना, ईमानदार। क्या वर्ड थे? इंडोलेंट यानी लेजी। बेफल, बेफल का क्या मतलब? बफेलो से याद किया था, कंफ्यूजन, है ना, कंफ्यूज। परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब भी कंफ्यूजन। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी होना, विलफुल, विलफुल होना, ऑब्ड्यूरेट, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। ओके, तो वो ये वर्ड हमारा आज का लास्ट वर्ड था। अब फटाफट से रिवाइज करते हैं। कैपेबल, कैपेबल यानी लायक होना। इंडोलेंट, डोल रहा है, घर में ही डोल रहा है, आलसी है, काम ही नहीं कर रहा है। जस्ट यानी फेयर। जेन्युइन यानी रियल। विलफुल यानी विल, अपनी मनमानी करना, जिद्दी। कैटेस्ट्रॉफी, ट्रॉफी आपकी तोड़ दी तो डिजास्टर आ गया आपके लिए, बहुत वैसा उदासी वाला माहौल हो गया, आपदा आ गई आपके लिए। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट यानी योग्य होना। ग्रिसली, ग्रीस लग गया, कितना डिस्गस्टिंग लग रहा है, बेकार लग रहा है। ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल यानी सजावट। फ्रिवोलस, फ्री वोल्वो आपके लिए बेकार हो गई, वर्थलेस। हिपोक्रेसी, डेमोक्रेसी से याद किया था चाइना की, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तो नाटक करते हैं डेमोक्रेसी का। नेटिव यानी ओरिजिनल होना। हैम्पर यानी रोकना। ग्लूम, ग्लो को म्यूट कर दिया, डार्कनेस आ गई। एडवर्सिटी, एडवर्स सिचुएशन हो गई, डिफिकल्ट सिचुएशन। लाउडेबल, चिल्ला चिल्ला के बता रहे ट्रॉफी मिली, मैं तारीफ डिजर्व करता हूँ, तो एडमायरेबल, तारीफ के लायक। लिंगर, लॉन्ग टाइम तक खींचना, इज लिंगर। फ्लक्चुएट,
फ्लक्चुएट करना, अप एंड डाउन होना। डिलीशियस यानी टेस्टी। थ्रॉन्ज, थ्रॉन्ज यानी थ्रो से याद किया था, क्राउड होना, बहुत भीड़ होना। बेफल, बेफल यानी बफेलो से याद किया था, कंफ्यूज, कंफ्यूज, बफेलो को कुछ समझ नहीं आता, कंफ्यूज सा रहता है, ठीक है। लीनियंट, लीनियंट यानी कोमल। एलिमिनेट यानी एलिमिनेट कर देना, मिटा देना, हटा देना ऑप्शन को। क्वारंटीन, क्वारंटीन आप सब जानते ही है, अलग रखना, सेपरेट कर देना। डिल्यूजनल यानी भ्रमित, ठीक है। ओके तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, और वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए थैंक यू। और आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वैसे तो डाउट आने नहीं चाहिए, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।